आज बात करने वाले एक महारत्न कंपनी के बारे में जिसका नाम है HPCL। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज HPCL के बारे में। अभी ही कंपनी ने अनाउंस किया कि आने वाली 6 नवंबर 2025 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दूसरी बार इस साल डिविडेंड देगी। पिछले साल भी 2024 में इस कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, अच्छा खासा डिविडेंड दिया था और बोनस शेयर भी दिया था। अभी तक HPCL 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे चुकी है। रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और बोनस शेयर भी दे रही है। बात करें HPCL के बारे में तो कंपनी एक पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग सेक्टर में है। सप्लाई करती है फ्यूल को, LPG सिलेंडर को सप्लाई करती है हाउस होल्ड के लिए। और आज के दिन यदि आप इस कंपनी के शेयर पे नज़र डालेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये से भी नीचे का है। महारत्न कंपनी है, 469 रुपीज 75 पैसे का शेयर प्राइस है। और आज इस कंपनी ने कह सकते हैं मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 0.19% का। लेकिन जो बात की जाती है लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 1 साल और 5 साल की, तो 1 साल में जब अधिकतर समय जो मार्केट था डाउन था, इस कंपनी का जो रिटर्न था 1 साल में वो था 20.77% का। कह सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न था इस कंपनी का, क्योंकि पिछले साल अधिकतर समय जो मार्केट था डाउन ही था। यानी 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 377 रुपीज 65 पैसे का, जो आज के दिन है 469 रुपीज 75 पैसे का। तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1 साल में बढ़ गया। लेकिन बात करें 5 साल की तो इस कंपनी ने यानी HPCL ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जिन्होंने भी सिर्फ 5 साल के लिए इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 281% का एक अच्छा खासा रिटर्न। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 136 रुपीज 80 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 469 रुपीज 75 पैसे। तो आप भी देख सकते हैं 5 साल में HPCL का जो शेयर प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के दिया इस कंपनी ने 5 साल में। और ये बताया कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न देती है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो गया 478 रुपीज 80 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 287 रुपीज 55 पैसे। अभी ही कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी आने वाली 6 नवंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को दूसरी बार डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपए का। इस साल दूसरी बार कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। एक बार 14 अगस्त 2025 को भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, वो था 10 रुपीज 50 पैसे का। तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले साल को देखूं तो 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 11 रुपए का और एक बार 15 रुपए का, यानी कि 26 रुपए का डिविडेंड दिया था पिछले साल। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। इतना ही नहीं, पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिया था। 2:1 के रेशियो में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया था। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की क्वांटिटी, शेयर की क्वांटिटी अच्छी होगी, तभी बेनिफिट देखने को मिलता है जब आपके पास किसी भी कंपनी की शेयर की क्वांटिटी अच्छी खासी होगी। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो अच्छा खासा है, 99,657 करोड़ की है। लार्ज कैप की है, क्योंकि लार्ज कैप की जो कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का होता है। पीबी रेशियो 1.95 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो किसी भी कंपनी का कहलाता है 1 से लेके बिलो 3। इंडस्ट्री पी को देखूं तो कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 19.32। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, क्या उसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई है या बहुत कम है। डेब्ट टू इक्विटी 1.38 है। कह सकते हैं थोड़ा बहुत मामूली सा लोन खर्च है HPCL पे।
आरओई को देखूं तो थोड़ा कम है, 13.17% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे इस्तेमाल कर रही है, कहाँ उस पैसे को लगा रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो बस एक चीज बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को बनता है। ईपीएस को देखूं तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 48, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का है, ये मतलब होता है कंपनी ने एक साल में यानी कि 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड कंपनी का अच्छा खासा है, 2.24% का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो एक शेयर होल्डर्स को बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं अभी ही इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के अपने फाइनेंशियल कंडीशन को डिस्क्लोज किया है और कंपनी का रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में 1,10,919 करोड़ का, जबकि ईयरली देखूं तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 4,36,194 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 3,859 करोड़ का, जबकि ईयरली 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 6,736 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की तो कंपनी का जो नेटवर्थ है 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है। आप भी देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा वो था 51,144 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 46,921 करोड़ का। तो बात की जाए आखिर में इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो साफ है, प्रमोटर यानी कि एचपीसीएल में जो ओनर्स हैं उनका पैसा और विश्वास अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग है 54.90% की, जबकि म्यूचुअल फंड का जो पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में वो है 18.46% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.48% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.37% का। तो कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी लगा हुआ है, डीआईआई का पैसा भी लगा हुआ है और एफआईआई का भी पैसा लगा हुआ है और प्रमोटर की होल्डिंग भी सबसे ज्यादा है। तो शेयर प्राइस 500 रुपए से भी कम है, लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है, 281% का 5 साल में रिटर्न निकाल के दिया। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी और बोनस शेयर भी दे रही है, पिछले साल ही बोनस शेयर भी दिया, 2 बार डिविडेंड भी दिया और इस साल भी दूसरी बार डिविडेंड देने जा रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।